अभिमान ही व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। देवता लोग जब जब अभिमान करते हैं तब तब स्वर्ग पर आक्रमण होता है और स्वर्ग का सिंहासन देवताओं का छीन लिया जाता है। अभिमानी व्यक्ति के पास ना तो धन टिकता है ना पद टिकता है। इसीलिए जीवन में अभिमान को मार देना चाहिए। जिसने जीवन के अभिमान को मार दिया है, जो भगवान से भर गया है, वही इस संसार में पद प्राप्त करता है, वही इस संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वही इस संसार में सम्मान प्राप्त करता है। इसीलिए कभी भी घमंड में आकर, अकड़ में आकर किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। अपना बल किसी कमजोर व्यक्ति पर कभी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चींटी हाथी का जान लेने में सक्षम होती है। अभिमान ही व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। अगर आगे बढ़ना है तो अभिमान त्याग दीजिए। अगर संसार में इज्जत करवानी है तो अभिमान त्याग दीजिए। अगर संसार में सम्मान करवाना है तो अभिमान त्याग दीजिए। लोग गाली दे रहे हैं तो देने दीजिए, जवाब मत दीजिए। लोग बुरा भला बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, जवाब मत दीजिए। घर में बहुत सारी बहुएं कहती हैं कि या घरात आमची काही किंमत नाही, लय सुन म्हणते की या घरात आमची काही किंमत नाही, लय भावा लोक म्हणते की या घरात आमची काही किंमत नाही, लय लोक म्हणते की महाराज या घरासाठी आम्ही काय काय नाही केले हो, या जगासाठी आम्ही काय काय नाही केले, तरीही आम्हाला काही किंमत नाही। लोक शिवा देत राहते, लोक उलटा सीधा बोलत, बोलू द्या, त्यांचे काम आहे, बोलू दे। बोलणारे लोक बोलणार, पण तुम्ही आपले स्वभाव सोडू नका। तुम्ही चांगले कर्म जर करत आहेत करत राहा। तुम्ही सास सासऱ्याची सेवा करत आहेत करत राहा। ते तुम्हाला कितीही सेवा दे देऊ द्या, किती दिवस राहणार, जाणारच 2-4 वर्षात, देऊ दे त्यांची सेवा। पण तुम्ही कधी आपले चांगले स्वभाव सोडू नका। जर तुम्ही चांगले स्वभाव सोडला नाही ना तर एक दिवस तुमची इज्जत होणार। मला तुम्ही एक गोष्ट सांगा, दुधाचे रंग कसा आहे? बोला, पांढरा आहे की नाही? दुधाचा रंग पांढरा। पण दुधाचे पांढरा स्वभाव पाहून लोक त्यांना दुधाला आगवर ठेवते की नाही ठेवते? जाळवते त्यांनी। तू पांढरं कसलं, तू पांढरं कसलं, तू पांढरं कसलं, आम्ही काढे, तूही जड, तूही जड, तूही मर, म्हणून त्या दुधाला लोक आगवर ठेवते जाळेसाठी, मारेसाठी। तो जडता खोलता पण आपलं रंग सोडत नाही, पांढराचे पांढरा। लोक मानते नाहीत, मग काय करते, एक यंत्र आणते, त्या दुधामध्ये असे असे मारून त्याला दही बनवून टाकते। खूप मारते त्याला, बिचारायला खूप त्रास देते, खूप मारते, खूप, की तू आपले पांढराचे रंग, आपला रंग सोड, आपले स्वभाव सोड, आपले चांगले स्वभाव सोड, पण दूध सोडत नाही। मारते, खूप मारते, मारता मारता त्या बिचारायला दही बनवून टाकते। तरीही सांग, दहीचा रंग कसा? दहीचा रंग कसा? पांढरा। दही बनल्यानंतरही तो आपला स्वभाव सोडला नाही। लोक एवढा मारले की त्याच्या जे चमडी गिमडी राहते ते वर आली लोणी बनून। एवढे मारले की सगळे सोडला, आपलं ते शरीर सोडला, लोणी बनून वर आला, तरीही तो आपला स्वभाव सोडला नाही। लोणीचे रंग कसा? लोणीचे रंग कसा? पांढरा। आता लोक म्हटले आम्ही याले चांगली शिक्षा देणार, तर लोणीलाही लोक घेऊन शेवटी आगवर ठेवते। आता एकाही माणसाला जर वेड 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 कोणी बोलला, त्या माणसाला राग येणारच। वेड 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 त्रास झाला तर त्याला राग येणारच। आता जेव्हा शेवटी त्रास दिले लोक आगवर ठेवले, तर तो रागवला, आणि एवढा रागवला की रागावामध्ये लाल झाला, लाल रक्त सारखे झाला। पण तो विचारलं की आतापर्यंत आम्ही आपले स्वभाव बनवून ठेवले, शेवटी ही एखाद्या गोष्टी आणखी सहून करू काय होते? पण तो बिचारा पुन्हा सहन केला, बाहेर आला, तूप बनला। लोणी ते काय झाला? गरम झाल्यानंतर तूप झाला। तुपाचे रंग कसा? बोला, तुपाचे रंग कसा? तुपाचे रंग कसा? शेवटी पांढरा झाला की नाही तूप? तो दुधाचे रंग पांढरा, दहीचे रंग पांढरा,
ताकचे रंग पांढरा, लोणीचे रंग पांढरा आणि शेवटी तूप बनला त्याचाही रंग पांढरा, तो आपला स्वभाव सोडला नाही. आता सांगा, दूध 1 दिवसांमध्ये खराब, दही 2 दिवसात चालते, ताक 3 दिवस चालते, लोणी 5-7 दिवस चालते, पण त्याच तुपामध्ये त्याच दुधामध्ये तुपाचे निर्माण झालं तर तूप किती वर्ष चालते? सालोसाल चालते. आता सांग, दुधाची किंमत फक्त 60 रुपये, पण तुपाची किंमत 800 रुपये किलो. तर जे सहन करते शेवटी त्यांची किंमत वाढते. म्हणून कष्ट करत राहा, सहन करत राहा, जीवन जगत राहा. आज जीवन चांगला नाही आहे, उद्या जीवन चांगला होणार. सहन केलेला आला पाहिजे. आज अपना घर क्यों बिगड़ता है? क्योंकि अपने अंदर सहन शक्ती नहीं है. आज नवरा बायको मध्ये जास्त भांडण कशामुळे सुरू आहे? सहन शक्ती नाही आहे. सहन शक्ती आहेच नाही. नवरा काहीतरी म्हटलं तर बायको सहू शकत नाही, बायको काहीतरी म्हटलं तर नवरदेव सहू शकते नाही. आणि मला एक गोष्ट तुम्ही सांग, जर नवरदेव म्हटले की चुप होऊन जा, तर तुम्ही चुप कशाला नाही होते? नहीं चुप होणार, काय करणार? चुप हो जाओ. नहीं नहीं चुप रहूंगी, क्या करोगे? अरे चुप हो जाओ. नहीं चुप राहणार, काय करू शकतो तुम्हाला? करून दाखव मला. चुप हो जा, नहीं रहूंगी, क्या करोगे? घे 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 घे. आता झाली मोठी गोष्टी. अगोदर तो बिचारा म्हणला होता की चुप होऊन जा. जर अगर अगोदर आम्ही चुप झाले होते तर याची वेळ आली नसती. पण आम्हाला अंदर सहनशक्ती नाही आहे, आणि ज्याच्या अंदर सहनशक्ती नाही आहे त्यांच्या घरात रात्री दिवस भांडण आहे, आणि ज्याच्या घरात सहनशक्ती आहे त्यांच्या घरात भांडण कधी होऊ शकत नाही. काय मत आहे तुमचं? खोटं म्हणते काय आम्ही? अभिमान कभी नहीं करना चाहिए. जिसके पास अभिमान है उसके पास सहन शक्ति हो ही नहीं सकती, और जिसके पास स्वाभिमान है, जिसके हृदय में भगवान है, सहन शक्ति तो महाराज उसी के अंदर होता है. महाकवि आदि कवि कालिदास अपने आप को बड़ा विद्वान समझते थे, बड़ा होशियार समझते थे. एक दिन कालिदास एक जंगल में भटक गए. जंगल में एक बूढ़ी माताजी मिली, और बूढ़ी माताजी से कालिदास ने कहा, आई पानी पिला दो, बड़ा पुण्य होगा. माँ पानी पिला दो, बड़ा पुण्य होगा. तो माता ने पूछा कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, तुम अपना परिचय दो, कौन हो? तो स्वामी कालिदास जी ने कहा, माँ मैं पथिक हूं, मैं राही हूं, मैं राहगीर हूं, मुझे पानी पिला दो. तो बूढ़ी माँ ने कहा, पथिक तो सिर्फ 2 हैं, राहगीर तो सिर्फ 2 हैं, एक सूर्य दूसरे चांद जो रात दिन चलते रहते हैं. इन दोनों में से तुम कौन हो? महाकवि कालिदास ने कहा, माँ मैं मेहमान हूं. तो बूढ़ी माता जी ने कहा, मेहमान भी इस संसार में सिर्फ 2 ही हैं, पहला धन, दूसरा जवानी. मेहमान म्हणजे काय? जो देर से आए और तुरंत जाए. मेहमान भी 2 हैं, एक धन, एक जवानी. धन भी देर से आता है, जल्दी जाता है, जवानी भी देर से आती है और जल्दी चली जाती है. इन दोनों में से आप कौन हो? अब तो भैया कालिदास का दिमाग खराब हो गया. कालिदास ने कहा, हे भगवान, अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं? तो कालिदास ने कहा, मां मैं सहनशील हूं. हम बूढ़ी माता जी ने कहा, सहनशील? सहनशील ही फक्त 2 ना चाहिए आ जगत. कौन कौन? एक धरती माता, एक वृक्ष. धरती माता को कितना ही खोदो, कितना ही चीरो, कितना ही निकालो, धरती माता कभी चिल्लाती नहीं है. वृक्षों को कितना ही काटो, कितना ही मारो, कितना ही उखाड़ो, वृक्ष कभी जवाब नहीं देते हैं. काट कूट खोद खाद धरती सहें, काट कूट बनराय, कटुक बचन साधु सहें, सबसे सहा न जाए. सहनशील तो सिर्फ 2 हैं, एक है पृथ्वी, दूसरे हैं वृक्ष. इन दोनों में से तुम कौन हो? कालिदास बोले, हे भगवान, ये तो बड़ी ज्ञानी महिला है, मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं. तब कालिदास ने कहा, मां मैं हठी हूं. तो बूढ़ी माता जी ने कहा, हठी? हठी ही सिर्फ 2 हैं. कौन? एक नख, एक केस. नखाला केवढे ही काट,
तरी ते हठ पूर्वक बाढ़तच राहते, केसाला कितीही काटा तरी हे बाढ़त रहते। हठी तो सिर्फ दो ही हैं, इन दोनों में से आप कौन हो? कालिदास झल्ला कर बोले फिर तो मैं मूर्ख हूं। बूढ़ी माँ ने कहा ना ना ना, मूर्ख भी सिर्फ दो ही हैं, एक अयोग्य राजा जिसके अंदर योग्यता नहीं है फिर भी वह ऊंचे आसन पर बैठा है, और दूसरी मूर्ख उसकी मंत्री जो योग्यवान होने के बाद भी, गुणवान होने के बाद भी अयोग्य राजा की हाँ में हाँ मिला रहा है, अयोग्य राजा को खुश करने के चक्कर में लगा है। मूर्ख यही दोनों है, इन दोनों में से आप कौन हो? अब तो कालिदास जी बेचारे बड़े परेशान हो गए। कालिदास ने कहा कि माँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं। और ऐसा बोलकर कालिदास जी ने अपना मस्तक बूढ़ी माता जी को सौंप दिया। तो बूढ़ी माता जी ने कहा उठो वत्स। कालिदास उठे तो सामने स्वयं साक्षात सरस्वती माता जी विराजमान थी। सरस्वती माता ने कहा कालिदास तुमको अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान हो गया था, इसीलिए तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए मैंने यह स्वांग रचा था। कभी भी ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान का अभिमान जिस व्यक्ति को है इस संसार में उस व्यक्ति का कभी भी कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में अभिमान नहीं, व्यक्ति को भगवान से भरकर होना चाहिए। जो भगवान से भरकर होता है ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भगवान की अति कृपा होती है महाराज। उसके बाद भगवान का अगला अवतार हुआ है दुर्वासा ऋषि का।